हम जीवन में सुखी कैसे होएं? सुखी होने के लिए एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है। कहते हैं कि एक राजा बीमार था और इतना बीमार था कि वो कभी ठीक होने की संभावना उसकी नहीं थी। अनेक प्रकार के डॉक्टर वैद्य आए पर राजा ठीक नहीं हो रहा था। कारण कि राजा की ऐसी बीमारी थी कि जिसका कोई इलाज नहीं था। बीमारी दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक बीमारी और एक मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी जैसे टीबी, कैंसर, बुखार, ज्वर, पेट दर्द, सिर दर्द आदि आदि। इस बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के माध्यम से हो जाता है और इसमें भी दो कारण हैं, एक रोग है और दूसरा भोग है। सज्जनों, रोग की दवा धरती पे बनी है। रोग दवा से ठीक होता है पर भोग की दवा नहीं बनी है। भोग भोगने से ही खत्म होता है। इसलिए जब हमारा रोग ठीक नहीं हो रहा है तो सोच लो कि ये भोग है, ये भोगना ही पड़ेगा। और रोग होगा तो कहीं ना कहीं दवा, जड़ी बूटी लग जाएगी। इसलिए भोग भोगने से ही खत्म होते हैं। रोग की दवा है, भोग की कोई दवा नहीं है। तो शरीर में अगर रोग है तो दवा से ठीक होता है और भोग है तो भोगने से ठीक होता है। तो शरीर की बीमारी रही है और दूसरी बीमारी है मन की। तन की बीमारी से बड़ी होती है मन की बीमारी। और मन की बीमारी क्या है? मन की बीमारी है कि हमारे अनुकूल क्यों नहीं होता, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमसे क्यों नहीं पूछा जाता। दूसरी, हमारी इच्छाएं, जो हम सामने वाले से बड़ा होना चाहते हैं वो हमसे आगे क्यों बढ़ गया, हम पीछे क्यों रह गए। तो इस प्रकार कई प्रकार की मानसिक बीमारी है जो हमें बहुत तकलीफ देती है। और मानसिक बीमारी का इलाज ज्ञान और विचार है। मानसिक बीमारी के इलाज सत्संग है, सद्गुरु के वचन है, ध्यान साधना भजन है। मानसिक बीमारी से मुक्त होना है तो आप आज ही से साधन भजन में लग जाइए, सत्संग में लग जाइए। और दूसरी मानसिक बीमारी जो हमारी कामना है, ये कामना की पूर्ति कभी किसी की नहीं होती है। कोई धरती पे विश्व विजय नहीं होता है। और ये भी बात है कि विश्व विजय होते हैं, उन्हें भी इस भौतिक संसार को छोड़कर एक दिन जाना पड़ता है। इसलिए अंतिम रिजल्ट नश्वरता को देख ले कि मैं जिसके लिए हाय तौबा कर रहा हूँ, मर पच रहा हूँ, लड़ झगड़ करके धन इकट्ठा कर रहा हूँ, ये तो एक दिन छूटेगा ही। कर इकट्ठे जर सब मुल्कों के माली थे, सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे। ये तो आज सुनते पढ़ते ही है ना। तो उस देश का राजा बहुत दुखी था, बीमार था और उसके एक बीमारी थी मानसिकता की, कामना की, दूसरे को हरा के अपने बीजे बनने की, दूसरे का धन हड़पने की। तो राजा बीमार, सब हकीम आए, डॉक्टर आए, वैद्य आए, पर राजा ठीक ना हो। एक मानसिक जो विशेषज्ञ थे, जानकार थे, मनोचिकित्सक जिसको हम कहते हैं, मनोचिकित्सक आए और उनने देखा कि राजा के कौन सी बीमारी, सभी जांचें देखी, सभी डॉक्टरों की जांच देखी, दवाई देखी। तो उस मनोचिकित्सक ने कहा कि राजा के तो कोई बीमारी नहीं है। मन में विचार किया तो फिर भी उसने एक दवा बताई। कहा कि महाराज आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे,
पर आपके लिए एक बहुत ज़रूरी दवा है। वो ये दवा है कि आपके नगर में, आपके राज्य में कोई ऐसा आदमी हो जो संपूर्णता से, सब प्रकार से सुखी हो, और उस सुखी आदमी की आपको कमीज पहना दी जाए तो आप सुखी हो सकते हैं। राजा ने कहा, सेवकों ने कहा कि हमारे नगर में तो सब लोग सुखी है, कोई दुखी नहीं, बड़े बड़े सेठ सुखी है, फलाना सुखी है। हमें ऐसा लगता है जब हम धनी आदमी को देखते हैं, कार में जाते हैं, तो हम लगता है हमको ये बहुत सुखी है, पर उसके पास बैठो, उसकी राम कहानी सुनो, तब पता चलता है कि उसके बराबर कोई दुखी नहीं। किसी को अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा गहना पहनकर जाते हुए को देखे, बड़ी महल अटारी में रहने वाले को देखे, बड़ा मोबाइल हो, बड़ी कार हो, बड़ी टीवी फ्रिज हो, उनको देखो कि ये तो सुखी होगा, पर उनके अंदर झांको, क्योंकि सज्जनों सुख वस्तुओं से नहीं मिलता, सुख तो ज्ञान से मिलता, सुख विचार से मिलता। तो कहा कि सुखी आदमी तो हमारे नगर में बहुत है, तो जाओ सुखी आदमी की कमीज राजा साहब के लिए खरीद लाओ या फिर उनसे मांग लाओ। नगर में सेवक पहुँचे, कहा कि आपका हमें कमीज चाहिए। कई लोगों के पास कमीज है पर बोलने का तमीज नहीं है, कमीज है पर जीने की कला नहीं है। कई लोगों के पास धन है पर उसका उपयोग करने का तरीका नहीं है, जो भीतर ही भीतर सड़ते रहते, दुखी रहते हैं। तो आदमी से नगर में जाके पूछा कि आपकी कमीज चाहिए, किसके लिए? राजा साहब के लिए। अरे राजा साहब के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर हमसे कमीज मांगे तो कौन मना करेगा। कहा कोई बात नहीं, ले जाइए कमीज, एक नहीं राजा साहब के लिए 10-10 कमीज। बोले कमीज तो हो, पर आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है? हकीम ने कहा, वेद ने कहा, मनोचिकित्सक ने कहा कि उसकी कमीज लाना जो राजा, उसकी कमीज राजा साहब को पहनाना है कि उसके जीवन में कोई दुख ना हो। कहा महाराज हमारे जीवन में और तो कुछ नहीं, पर हमारी बहू ठीक नहीं है, इसलिए हम बीच बीच में दुखी होते हैं। बोले इसका कमीज नहीं चलेगा। दूसरे घर पहुँचे कि आपका कमीज दे दो, हमारे राजा साहब को कोई मनोचिकित्सक बताए हैं, उन्होंने कहा आपकी कमीज दीजिए कि राजा साहब के लिए कमीज ले जाइए, पर आपके घर में कोई दुख तो नहीं है? कि क्या बताएं, हमारा बेटा सट्टा लगाता है, इससे हम दुखी हैं, हम सुखी नहीं हैं। आगे बढ़े, दूसरे के घर गए कि हम चुनाव हार गए, हम है जो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, किसी ने कहा हमारे टीबी है, किसी ने कहा हमारे कैंसर है, किसी ने कहा ओला वर्षा फसल नष्ट हो गई, बहुत बड़ा घाटा पड़ गया, हम दुखी है। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई किस प्रकार पूरे नगर में घूम लिए, पर सुखी आदमी की कमीज नहीं मिली। वहाँ से निराश सेवक लौटे और सेवकों ने राजा साहब से कहा, राजा साहब पूरे नगर में घूम लिए पर सुखी आदमी की कमीज हमें कहीं नहीं मिली। राजा ने कहा जाओ ढूंढो, कहीं ना कहीं तो सुखी आदमी मिलेगा। एक पहाड़ पे एक महात्मा बेटे बेटे भजन गा रहे थे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में भाई, सो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजे, भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में भाई, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंटी बगल में सोटा,
हाथ में तुम्बी बगल में सोटा, चारों दिशा है जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। केत कबीर सुनो भाई साधु, केत कबीर सुनो भाई साधु, सायं मिलेगा सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कि महाराज आप तो बड़े सुखी दिख रहे हैं। राजा के सेवकों ने कहा कि महाराज आपकी कमीज चाहिए। आप सुखी है? बोले बहुत सुखी हूँ। कैसे? कि मेरा मन फकीरी में लगा है। आपके पास न आवास है, न निवास है, न कपड़े हैं, ना आपके कोई रहने ठहरने की व्यवस्था है। बोले ये पहाड़ है, ये चट्टान है, मेरे आसनी हैं, ये हवाएं मेरी ऐसी है, ये कंदमूल मेरे आहार है, ये चारों दिशा मेरा मकान है, मुझे क्या चाहिए। कहा आप सुखी है? बोले मैं बहुत सुखी हूँ कि मेरा मन ये मेरा यार बन गया, ये राम भजन में लग गया, इसी में सुखी हूँ। तो महाराज आपकी कमीज दे दीजिए। बोले मैं सुखी तो हूँ पर मेरे पास कमीज नहीं है। तो सेवक निराश हो गए कि आदमी तो मिले, सुखी तो मिले, पर उसके पास कमीज नहीं। उनने आके कहा महाराज एक आदमी मिला था, वो सुखी तो था पर उसके पास कमीज नहीं थी। राजा ने कहा ओहो, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैं सब सम्राट हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं दुखी हूँ। एक वो महात्मा जिसके पास कुछ नहीं है और वो सुखी है, क्योंकि सुखी कामना में नहीं होते आदमी, सुखी तो त्याग और वैराग में होते हैं, सुखी तो ज्ञान में होते हैं। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। सुखी होना है तो हम राम भजन में लगे।